हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल है वो 4 बार चेन मैकेनिज्म का हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने का है। इसमें हमसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले करवाया था, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। इस न्यूमेरिकल में हमें क्रैंक के लिए अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो मैं न्यूमेरिकल रीड करती हूँ। PQRS इज़ ए 4 बार चेन विथ लिंक PS इज़ फिक्स्ड। हमें एक दे रखा है क्वेश्चन में कि PQRS एक 4 बार चेन है एंड उसमें क्या दे रखा है, PS आपका फिक्स है। क्वेश्चन के साथ में डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कुछ केसेस में एग्जामिनर आपको डायग्राम गिवन वहाँ पे देता है क्वेश्चन के साथ में, तो वो इजी रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम भी बनाएंगे। हमें क्या दे रखा है, PS इज़ फिक्स्ड, मतलब कि 4 बार चेन किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर बना दी, क्लियर। इसको मैं फिक्स कर देती हूँ एंड इसका नाम मैं दे देती हूँ यहाँ पर PS, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द लेंथ्स ऑफ द लिंक्स आर PQ, QR, RS, PS की हमें डायमेंशन दे रखी है mm के अंदर, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कौन क्या है। तो अभी हम वेट करेंगे, क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे, देन फाइंड आउट करेंगे कि Q कहाँ आएगा, R कहाँ आएगा, ठीक है। द क्रैंक PQ रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, मतलब कि जो क्रैंक है वो क्या है, हमारी PQ है, मतलब कि क्रैंक कुछ इस तरीके से तो मैं बना सकती हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई, एक PQ हो गई, इसको मैंने नाम दे दिया Q। तो ये क्या है, मेरी क्रैंक है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लियर। हमें दे रखा है आगे, ड्रॉ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम। हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है व्हेन एंगल्स QPS इज इक्वल टू 60 डिग्री। QPS कितना दे रखा है हमें, ये वाला एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, क्लियर। एंड हमें क्या दे रखा है, एंड Q एंड R लाई ऑन द सेम साइड ऑफ PS। जैसे P और S एक ही साइड पे, वैसे Q और R भी क्या है, एक ही साइड पे होगा, क्लियर। तो इस तरीके से मतलब कि R हमारा क्या होगा, यहाँ कहीं पे मैं एक पॉइंट एज्यूम कर लूँ तो वो हमारा क्या होगा, R होगा। मैंने जैसे अंदाज से ये एज्यूम कर लिया। अब हमें डायमेंशंस भी गिवन है, देखो ये जस्ट मैंने R माना है इस पॉइंट को, ठीक है। अभी मैं ज्वाइन करती हूँ, सपोज करो कि मैं ज्वाइन कर ही देती हूँ, कि मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने बोल दिया R पॉइंट। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, PQ जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 62.5 mm, सबसे छोटा हमें PQ दे रखा है। देन हमें QR दे रखा है 175, ये QR हो गया 175 mm। हमें RS दे रखा है 112.5 mm, मतलब कि इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा कम, तो बीच में आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी हमें सिर्फ दिमाग में अपना इमेजिनेशन लाना है कि हाँ ये एकदम छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा डायग्राम बनाते टाइम पे अगर छोटा बड़ा कर भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्वेश्चन में किस तरीके से डेटा दिया हुआ है और हमें किस तरीके से उसे रीड करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर, क्लियर। मैंने ये बना दिया। और PS हमें क्या दे रखा है, सबसे बड़ा दे रखा है 200 mm। तो आप यहाँ पर क्या करो, जो भी डेटा दे रखा है उसको आप मेंशन कर दो, हमें mm में दे रखा है, क्लियर। ये मैंने डेटा यहाँ पर लिख दिया है, चारों डायमेंशंस लिखी है, प्लस हमें क्या पूछा गया, फर्स्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है, वो मैंने लिख दिया। एंड हमें पूछा है आपको ओमेगा एंड अल्फा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, किन लिंक के लिए, QR लिंक के लिए एंड RS लिंक के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्वेश्चन को रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। अब सबसे पहले अगर हमें ये दोनों डायग्राम बनाने हैं तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें बनाना होता है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं स्पेस डायग्राम। तो ये जो डेटा दे रखा है यही डेटा एग्जैक्ट यहाँ पे लेना है और हमें क्या करना है, इस तरह की एक 4 बार चेन यहाँ पे बनानी है। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा हमें दे रखा है, जैसे कि दे रखा है 200 mm, 200 mm का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 20 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगी कहीं पर, तो अपने आप में कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ही इतना बड़ा हो जाएगा। तो बाकी डायग्राम्स में कहाँ बनाऊंगी, हमें क्या करना है, सारे डायग्राम एक ही पेपर पे बनाने, ताकि जब भी हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे सेट स्क्वायर की हेल्प से तो वो इजी रहेगा प्रोसेस। तो डायग्राम बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है, बहुत छोटा भी नहीं बनाना है कि एग्जामिनर को समझ में ही ना आए। तो कोई भी सूटेबल स्केल ले सकते हो। स्केल किस तरीके से चूज़ करनी है मैं आपको एक बार हिंट दे देती हूँ कि देखो सबसे छोटा डेटा है हमारे पास में 62.5, तो
आप सपोज़ करो कि इसको आपको इतना ड्रॉ करना है कि कम से कम एग्जामिनर को दिखे, ठीक है। और जो बड़ा डेटा है हमारा 200 mm, वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि पेपर से बाहर निकल जाए। तो आप सपोज़ करो कि 200 mm को अप्रॉक्सीमेट किस तरीके से 4 सेंटीमीटर के बराबर बनाओगे तो क्या होगा, छोटा डायग्राम बनेगा और आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो स्केल इस तरीके से लेनी है। लेट सपोज मैं ले लेती हूँ 100 mm को 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 200 mm कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो उस अकॉर्डिंग हम सारे डेटा को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। जो स्केल मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्लियर। लेट सपोज 100 mm इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये स्केल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसको मैंने स्केल नंबर 1 नाम दे दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी स्केल है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए। तो जो ये स्केल नंबर 1 जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दी है, इस स्केल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं देखूँ 100 mm 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसके हिसाब से 1 mm किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2/100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। इसी इक्वेशन को आपने इस तरीके से सॉल्व किया है। तो अब मुझे क्या करना है, mm को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हर डेटा को 2/100 एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो PQ, QR, RS एंड PS में सबको यहाँ पे क्या करूँगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगी। आपके पास में स्पेस अच्छा हो, अलग शीट पे भी आप ये काम कर सकते हो, तो वहाँ पर आप सबको सेंटीमीटर में लिख लो, ताकि एग्जामिनर को क्या रहेगा कि हाँ समझ में आएगा कि आपने कन्वर्ट किया है इसको यूज़ करके। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डायग्राम बनाऊँगी और आपको बताते जाऊँगी कितना कितना मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। क्लियर। अब ये डायग्राम मैं ड्रॉ करती हूँ, मैं साइड में आपको डिस्प्ले कर देती हूँ कि जो mm है उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो किस तरीके से डेटा आ रहा है। अब देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे PS क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, डेट इज़ 200 mm। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग 200 mm क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी आपकी 4 सेंटीमीटर की। तो देखो मैंने स्केल रख रखा था और 4 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट लाइन मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। इसको आप नाम दे दो यहाँ पर P एंड Q। क्लियर। आपने इसको नाम दे दिया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें बनानी है PQ किस तरीके से बनेगा, 60 डिग्री एंगल पर आप क्या करोगे, PQ बनाओगे। अब PQ कितना दे रखा है आपको, 62.5। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपके पास में 1.25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 60 डिग्री आप अपना प्रोटेक्टर लो एंड देन प्रोटेक्टर को जो ये वाला पॉइंट है इसको P पॉइंट पे आप अच्छे से कॉन्साइड करो। क्लियर। इस तरीके से लाइन पे अच्छे से कॉन्साइड करना, नहीं तो क्या होगा, एंगल ख़राब बनेगा, सही से नहीं बनेगा। अब कितना बनाना है, 60 डिग्री बनाना है। तो जस्ट 50 एंड ये 60 डिग्री पे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया। क्लियर। ये पॉइंट लगाया। अब जस्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी। कितनी ड्रॉ करनी है, 1.25। तो सोच लो कितनी छोटी होगी, 1 सेंटीमीटर प्लस उसके बाद में आपको 2 mm जितना और लेना है। तो जस्ट मैंने अपना ये स्केल लिया, स्केल पे अब ये देखो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने 1 सेंटीमीटर पूरा और उसके आगे 2 और 3 mm के बीच में क्या किया है, पॉइंट लगा दिया है। देखो इस तरीके से। तो ये लाइन बन गई है। ये मेरा क्या पॉइंट आ गया, ये मेरा पॉइंट आ गया है Q। चाहते तो स्केल हम और बड़ी ले लेते, लेकिन डायग्राम क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, तो फिर हमें बाकी का काम भी करना है यहाँ पर, इसलिए मैंने स्केल क्या की है, थोड़ी छोटी ली है। Q आ गया। और ये पॉइंट हमारा क्या था, ये हमारा S पॉइंट था। इसको इरेज करके यहाँ पे S लिख लो। ये मैंने यहाँ पे S लिख लिया है, करेक्ट कर लिया इसको। अब मुझे क्या चाहिए, R पॉइंट चाहिए। तो मतलब Q से मुझे एक डिस्टेंस लेनी है और आर्क लगाना है, S से मुझे एक डिस्टेंस लेनी है और आर्क लगाना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डेट विल बी R पॉइंट। क्लियर। तो देखो यहाँ पर हमें QR कितना दे रखा है, 175 mm। इसको आप कन्वर्ट करोगे 2/100 से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास में आएगा 3.50। क्लियर। एंड RS हमारे पास में 112.5। इसको आप 2/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 2.25। क्लियर। तो इन दोनों डेटा को आपको 1 by 1 आपको कंपास में लेना है एंड देन यहाँ पे आर्क लगाना है। सबसे पहले मैंने कंपास में लिया है 3.50। क्लियर। देखो मैं इस तरीके से लूँगी कंपास में, ये देखो 3 एंड उसके बाद में 0.5। तो इस तरीके से 3.5 लिया है। आप कंपास को रखोगे Q पॉइंट पर, इस तरीके से अच्छे से थंब से उसको लॉक कर देना एंड देन यहाँ पर एक आर्क लगाओ। क्लियर। इस तरीके से लगा दिया। अब आप S पॉइंट पे कंपास को रखोगे और डिस्टेंस कितनी लोगे, RS की बराबर। मतलब कि इसको जब आपने कन्वर्ट किया था तो आपके पास में आया था 2.25। तो आप 2.25 मतलब कि 2.2 तो एग्जैक्ट लेना है और 2 और 3 mm के बीच में कहीं पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको ले सकते हो।
ये देखो मैंने इस तरीके से लिया है 2.25। क्लियर, ये क्या हो गया आपका 2.2 और 2.3 के बीच में डिस्टेंस हो गई है। ये लिया मैंने, इसको रखा एस पॉइंट पर एंड एस पॉइंट पर रख के आप आर्क लगा दो, तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये क्या है आपका आर पॉइंट है। क्लियर, एग्जाम में क्या होगा, इस तरह से डेटा ना देके आपको सिंपल फॉर्म में डेटा दे सकते हैं, जिससे कि आप स्केल चूज़ करोगे, आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो टाइम सेव हो जाएगा वहाँ पर। तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको यहाँ पे भी टाइम कंज्यूम करवाए आपका, या फिर आपको ईजी डेटा दे दे यहाँ पर। क्लियर, तो जस्ट ये हमारा पॉइंट आया है आर, इसको मैंने दे दिया यहाँ पर आर नाम। अब मैं इसको मिला दूंगी क्यू को आर से एंड आर को एस से। क्लियर, ये मैंने मिला दिया है और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बन गया है। इसमें आप और डिटेल्स भी मेंशन कर दो कि आपने जो ये एंगल लिया था ये आपने लिया था 60 डिग्री, जो आपकी क्रैंक है वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, ताकि आप इससे अगर आगे वेलोसिटी डायग्राम बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी क्रैंक का पोजीशन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम रही है। क्लियर, तो ये हमारा बन गया है। इसको हम फिक्स लिंक है हमारा, तो इसको हम फिक्स की तरह शो कर देते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम कंप्लीट हो गया है। क्लियर, अब इसकी वजह से हम बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए जो भी आपके सिस्टम में जो भी आपके फिक्स पॉइंट होते हैं, यहाँ पर क्या है P एंड S हमारा फिक्स है, तो इसे हम क्या करेंगे पॉइंट वेक्टर या डॉट वेक्टर के थ्रू शो करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे स्मॉल ps, क्योंकि वेलोसिटी डायग्राम में सारे अल्फ़ाबेट क्या रखने हैं आपको, स्मॉल रखने हैं। तो जस्ट सपोज करो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्मॉल p स्मॉल s। क्लियर, ये मेरा स्मॉल p है और ये मेरा स्मॉल s है। क्लियर, इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे सबसे पहले रेफरेंस के लिए कोई ना कोई एक वेलोसिटी होनी चाहिए, ताकि उस वेलोसिटी की हेल्प से क्या करूँ मैं आगे कैलकुलेशन कर सकूँ फर्दर वेलोसिटीज़ के लिए। तो देखो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर, क्रैंक जो है हमारी ये वाली, इसका हमें एक डेटा और दे रखा था, ये हमें ओमेगा क्रैंक के लिए दे रखा था 10 रेडियन पर सेकंड। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे PQ लिंक की। ये जो PQ लिंक है इसकी हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सिंपल जस्ट आपका इसकी एंगुलर स्पीड जो आपको दे रखी है वो मल्टीप्लाई में इस लिंक की आप डिस्टेंस कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी क्या होगी, जो ये लिंक है आपका PQ, यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो, तो इसके जस्ट 90 डिग्री पर या इसके जस्ट परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को शो करेगा। अब लाइन आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइन आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपकी ये वाली क्लॉकवाइज दे रखी है, तो आप क्या करोगे, फिक्स पॉइंट से नीचे की तरफ आप लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वी क्यू पी लिख दो या फिर वी क्यू लिख दो। ठीक है, क्यू का पी के रेस्पेक्ट में या फिर पी हमारा फिक्स है, तो जस्ट इसको बोल देंगे वी क्यू। कितना आ जाएगा, आएगा वो 10, ये तो आपका हो गया 10 और मल्टीप्लाई में 0.0625। इन दोनों को अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। v क्या होता है हमारे पास में, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा और r क्या मतलब कि उस लिंक की डिस्टेंस, तो मैंने इस तरीके से निकाला है, हम बहुत बार निकाल चुके हैं पहले, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट तो आई होप क्लियर होगा अब। तो इसको जस्ट आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.625। ये आपके पास में आया। यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। अब मुझे इसको ड्रॉ करना है, फिक्स पॉइंट मेरा यहाँ पर ये वाला है, अब ये मीटर पर सेकंड के अंदर है। अब मुझे ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर, mm कुछ चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो हम इस 2D पेपर पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा, कि इसको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो मैं ईजिली यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो लेट सपोज कि मैं जो स्केल चूज़ करूँगी वो कुछ इस तरीके से ले लेती हूँ कि मान लिया 0.625 mm इज इक्वल टू, जस्ट सपोज करो कि आप मान लो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत छोटा डेटा है ये, तो कम से कम आप थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना चाहोगे यहाँ पर, तो इसको जस्ट आपने मान लिया 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे स्केल लिख भी लेती हूँ ताकि आपको पता रहेगा। तो लेट सपोज 0.625, आप कुछ भी ले सकते हो स्केल, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपल कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे, तो मैंने इसी को ही क्या मान लिया, 4 सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर, तो इस स्केल के अकॉर्डिंग अगर मुझे 1 mm बाद में निकालना पड़ेगा mm, तो क्या हो जाएगा 4/0.625
सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा, बाद में काम आएगा ये, अभी तो मेरा जस्ट ये काम में आ रहा है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो यहाँ पर। क्लियर कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 0.625 mm लिखा है, जबकि ये क्या है मीटर पर सेकंड है। लिखने में मिस्टेक हो गई है, आप इस mm को मीटर पर सेकंड कर दो और ये भी क्या होगा mm की जगह मीटर पर सेकंड होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ, ये मैंने चेंज कर लिया है, आप भी अपनी कॉपी में चेंज कर लेना। क्लियर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास में वेलोसिटी आ गई है q की विथ रेस्पेक्ट टू p, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। क्लियर, जो मैंने स्केल लिया है उसके अकॉर्डिंग। तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन किसके पैरेलल करे, कहाँ पर करे, वो मैं बताती हूँ आपको। तो जो ये वेलोसिटी आई है वो क्या आई है आपकी इस PQ लिंक के परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, ये जो PQ लिंक है प्योर रोटेशन में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके जस्ट 90 डिग्री पर होगी। तो सबसे पहले काम करो, इसके जस्ट 90 डिग्री पर अपना एक लाइन ड्रॉ करो। आप सेट स्क्वायर की हेल्प से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी कर दो, एरो उसका नीचे की तरफ होगा, ये ध्यान रखना। जहाँ जगह है उस हिसाब से आप कर दो। ये देखो मैं एक 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी है। अब ये लाइन का जो एरो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है, ये वाला है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऊपर की तरफ होती। क्लियर। तो ये जो वेलोसिटी आई है हमारी, आप यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, परपेंडिकुलर टू PQ। क्लियर, ये लिखना चाहिए आपको एग्ज़ाम में। अब देखो 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, इस पॉइंट पर बनानी है, और जो ये लाइन आपने ड्रॉ करी है इसके जस्ट पैरेलल बनानी है। एरो नीचे की तरफ है तो आपको एरो नीचे की तरफ बनाना है। क्लियर। कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वापस थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो के एंड देन वापस सुनो मैंने क्या बोला है। अब मैं सेट स्क्वायर लूँगी इसके लिए, एंड सेट स्क्वायर से क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एक सेट स्क्वायर को मैंने जस्ट इस वाली लाइन पे कोइंसाइड करवाया है। क्लियर। अब दूसरा वाला सेट स्क्वायर ले रही हूँ, उसको कुछ मैं इस तरीके से रख रही हूँ। यहाँ पर दोनों सेट स्क्वायर के बीच में देखो 90 डिग्री मेंटेन है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर देखो मैं पॉइंट P पे पॉइंट S पे पहुँच चुकी हूँ, जो हमारा फिक्स पॉइंट है। इसको आप लूज़ कर लो, इसको आप फिक्स पकड़ के रखना टाइट। एंड कितना बनाना है 4 सेंटीमीटर। तो आप पहले क्या करो कि जस्ट रैंडम एक लाइन बना दो। अब मेज़रमेंट ले लो ताकि मिस्टेक ना हो, आपका सेट स्क्वायर हिले नहीं। अब जस्ट स्केल ले लो या सेट स्क्वायर से ही इसको कंप्लीट कर लो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक। तो मैंने अपना स्केल लिया है और इसी लाइन को मैं बना रही हूँ 4 सेंटीमीटर तक। क्लियर। तो जस्ट 4 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पर है, मैं इस लाइन को यहाँ पे बना दिया है। आ रही बात समझ में। तो ये जो पॉइंट मेरे पास में आया है वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा मेरे पास में Q, क्योंकि Q का P के रेस्पेक्ट में किया है तो स्मॉल q से आप इसको शो करोगे। क्लियर। अब मुझे चाहिए R। अब देखो हम इस लिंक की बात करते हैं और एक बार हम इस लिंक की बात करेंगे। तो जस्ट सपोज करो कि पहले मैं QR लिंक की बात कर रही हूँ। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके जस्ट 90 डिग्री पर। तो इसके जस्ट 90 डिग्री पर भी क्या करो, आप एक अपना सेट स्क्वायर लो और 90 डिग्री पर एक लाइन बना दो। तो देखो मैंने अपना सेट स्क्वायर लिया है, हिलाना नहीं है, 90 डिग्री एग्जैक्ट बनाना। ये देखो 90 डिग्री पर मैंने एक लाइन बना दी है, ये वाली। तो इस वाली लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है। कहाँ पर बनानी है, Q पर। इस तरह से बनेगी कहीं पर इस तरीके से। अब हमें डायमेंशन नहीं पता है कि कितना बनाए हम, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हमें कुछ भी नहीं पता है। जस्ट हमें पता है कि लाइन इसके पैरेलल बनेगी Q के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसी लाइन को यहाँ पर ट्रेस करेंगे Q पे। बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल हमें लाइन बनानी है Q पर। क्लियर। तो जस्ट अपना सेट स्क्वायर उठा लो। ये देखो सेट स्क्वायर उठा रखा है मैंने, इसको मैंने इस वाली एज पर, इस वाली लाइन पर अच्छे से कोइंसाइड करवाया है। मुझे कहाँ पर आना है, मुझे आना है पॉइंट Q पर। तो पॉइंट Q पर देखो मैं इस तरीके से आ पा रही हूँ। लाइन जो मुझे बनानी है, देखो यहाँ पे नोट करना, जनरली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि बस लाइन बना दी। थोड़ा सा सोचो कि लाइन हमारी इस तरीके से है, तो पैरेलल लाइंस क्या होगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, ना कि इस तरीके से बनेगी। क्लियर। तो आपको क्या करना है, फिर से सेट स्क्वायर ले लो, 90 डिग्री मेंटेन रखना है इसके ऊपर। अब देखो अब जो लाइन बनाओगे वो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो इसको लूज़ कर दिया मैंने। अब मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। क्लियर।
अंदाज से कितनी भी कर दो, ज़्यादा हो जाएगी तो इरेज कर देंगे, कम हो जाएगी तो एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर, इसकी कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। अब देखो हम बात करते हैं आर एस लिंक की। इस आर एस लिंक की अगर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस लिंक आर एस के जस्ट 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होगी। तो अपना सेट स्क्वायर लो और इस आर एस के ऊपर भी क्या करो, एक लाइन 90 डिग्री पर ड्रॉ कर दो। तो जस्ट मैंने अपना सेट स्क्वायर लिया है और एक लाइन बनाई है मैंने 90 डिग्री पर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो मुझे जो हमारा फिक्स पॉइंट है वहाँ पर लाइन बनानी है। जो ये लाइन मैंने बनाई 90 डिग्री पर, इसके जस्ट पैरेलल बनानी है इस पॉइंट पर, और जहाँ पर जो इंटरसेक्शन मिलेगा यहाँ पर वो हमारा होगा आर पॉइंट। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड और सेट स्क्वायर कैसे चलाना है ये सब मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो अगर जिसको वो सब आता है तो उसके लिए ये बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है, तो फिर ये बनाना तो लगेगा कि भगवान क्या बनाना पड़ रहा है ये हमें, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो एक बार पहले अपने पुराने वीडियोस से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। अब क्या करते हैं, जस्ट मैंने ये अपना जो सेट स्क्वायर का एज है वो इस लाइन पे रखा है। मुझे क्या करना है, कुछ भी करके पॉइंट पे आना है, एस पॉइंट पे आना है। तो जस्ट मैं एस पॉइंट पे आ पा रही हूँ, देखो एस पॉइंट पे मैं आ पा रही हूँ। यस, मैं एस पॉइंट पे आ पा रही हूँ। तो इसको आप चाहो तो लूज़ कर दो। अब जो लाइन मेरी बन पा रही है अभी वो यहाँ से यहाँ तक की बन पा रही है। क्लियर, लेकिन मुझे चाहिए बड़ी वाली लाइन, थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी इसको। तो अब स्केल लो और इसी को क्या करो, आगे एक्सटेंड कर दो। क्लियर, और इस लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा पॉइंट होगा आर। तो इसको आप बनाओ स्मॉल आर से। अब पूरे डायग्राम को आप डार्क कर दो और जो ये एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ये मैंने डार्क कर दिया है। अब इस पर आप चाहो तो वेलोसिटी मार्क कर सकते हो। जस्ट सपोज करो कि मैंने एरो इस तरीके से लगाया तो ये क्या शो करेगा, क्योंकि वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। तो आप जस्ट इसको लिख दो वी क्यू, जो कि आपने सबसे पहले बनाया था। 4 सेंटीमीटर आपके पास में आया था, उससे आपने बनाया था। क्लियर, अब जस्ट अगर मैं एरो इस तरीके से लगाऊं तो ये क्या शो करेगा, आर की विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स। तो इसको जस्ट वी आर भी आप लिख सकते हो, या फिर वी आर के साथ में आप एस भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। क्लियर, अब जस्ट इसका अगर आपको मार्क करना है तो जस्ट अगर सपोज करो कि एरो मैंने ऐसे लगाया है तो क्या हो गया, आर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो आप लिखोगे वी आर क्यू। अगर इसको उल्टा लगाते तो क्यू पहले आ जाता, आर बाद में आ जाता। मैं बहुत बार आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर से बता दिया। क्लियर, तो ये फर्स्ट हमारा बना है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ये बना लिया हमने वेलोसिटी डायग्राम। हमें पूछा गया है ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हम इससे निकाल सकते हैं। क्लियर, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा है उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं एक्सेलरेशन डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, उसके बाद में हम सब चीज़ें एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, अब हमें बनाना है एक्सेलरेशन डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, पॉइंट उसको हम क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट शो करेंगे डॉट वेक्टर या पॉइंट वेक्टर के थ्रू। और फिक्स पॉइंट के हमारे पास में पी एस, तो हमने यहाँ पे स्मॉल पी स्मॉल एस से किया था वेलोसिटी डायग्राम में। यहाँ पर हम करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं बोल देती हूँ पी डैश एस डैश। स्मॉल पी डैश है, स्मॉल एस डैश है। क्लियर, अब हमें क्या करना है, कोई ना कोई रेफरेंस के लिए हमारे पास में एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो देखो जो हमारी क्रैंक थी पी क्यू, इसके लिए हमें क्या दे रखा था, ओमेगा दे रखा था। तो हमने क्या निकाल लिया, इसके लिए वेलोसिटी निकाल ली थी। क्लियर, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल भी होता है और टेंजेंशियल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्रैंक के लिए कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अल्फा फॉर क्रैंक हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे पी क्यू का, और वही क्या होगा हमारा ओवरऑल या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्यू का विथ रेस्पेक्ट टू पी। क्लियर, इस लिंक की मैं बात कर रही हूँ। अगर हमें अल्फा गिवन होता तो हम टेंजेंशियल भी निकालते, लेकिन नहीं गिवन है तो हमें निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखना। क्लियर, अब मैं क्या करूँगी, इस पी क्यू के लिए निकालूंगी रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होता है, जिस लिंक की बात कर रहे हो उसकी डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, वी स्क्वायर कौन सा आएगा, ये वाला वी, 0.625 का स्क्वायर अपॉन इस लिंक की पी क्यू लिंक की डिस्टेंस कितनी है, 62.5 mm में है। इसको आप मीटर में लिखोगे 0.0625 एंड देन सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ।
ए लिखा है, उसके ऊपर आर लगाया है, और किस लिंक की बात कर रहे हैं हम, पी क्यू लिंक की बात करें, पी क्यू बोल दो, क्यू पी बोल दो, एक ही बात है। और यहाँ पर हमें अल्फा गिवन नहीं है, इसलिए क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, ओवरऑल होगा, रिजल्टेंट होगा। तो मैं इसको ए क्यू भी लिख सकती हूँ। और ये क्या होगा, वी स्क्वायर, वी कौन सा वाला, पी क्यू वाला। क्लियर, पी क्यू बोल दो, क्यू पी बोल दो, तो जस्ट आप पी क्यू वाला लिखो। एंड डिस्टेंस कौन सी, पी क्यू लिंक की। ये आप अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। तो वी पी क्यू का स्क्वायर मतलब कि वेलोसिटी इस क्यू पी लिंक की, पी क्यू लिंक की कितनी है, 0.625 मीटर पर सेकंड। तो मैं जस्ट इसको क्या लिखूँगी, 0.625 का स्क्वायर अपॉन पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, 62.5 mm। तो इसको आप क्या लिखोगे, मीटर में कन्वर्ट करके लिखोगे 0.0625। mm में मत लिखना, नहीं तो आंसर पूरा ख़राब हो जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। कौन सा आया, ये हमारा ए क्यू आ गया हमारे पास में। आ रही बात समझ में। तो इतना मुझे ड्रॉ करना है, और ये क्या है, रेडियल है। जो रेडियल था वही टोटल था यहाँ पर, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास में नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो रेडियल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम, जो हमारी जिस लिंक की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, और रेडियल क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ये पी क्यू लाइन इटसेल्फ, इसी की लाइन की बात कर रहे हैं हम। तो इसी लाइन के जस्ट पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आ रही बात समझ में। क्यू का पी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पी फिक्स है हमारा, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आ रही है तो हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर। तो जस्ट मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी इतने की। अब देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, लेकिन मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ड्रॉ कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती हूँ। मुझे कोई सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। तो जस्ट सपोज करो कि मैं स्केल ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से कि 6.25 मीटर पर सेकंड को मैं ले लेती हूँ 6.25 सेंटीमीटर। सबसे इजी स्केल हो गई, कोई कन्वर्जन ही नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यही वाली स्केल यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, लेट सपोज 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं एज्यूम कर रही हूँ 6.25 सेंटीमीटर। ये मैंने स्केल लिए, इसको स्केल नंबर आप 3 नाम दे दो। क्लियर। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका बिल्कुल डेटा सेम है। तो 6.25 की एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नीचे की तरफ, और इस पी क्यू लाइन के जस्ट पैरेलल। क्लियर। तो अपने सेट स्क्वायर, ये वाला सेट स्क्वायर और आपका एक और सेट स्क्वायर, ये दोनों मैंने उठा लिए। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जस्ट मुझे क्या करना है, इस पी क्यू पे कॉन्साइड करना है। इसको मैंने इसको पी क्यू पे कॉन्साइड किया है। अब अपना दूसरा वाला सेट स्क्वायर लेना है और कहाँ पे पहुँचना है, जो आपका एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए आपने पॉइंट मार्क किया है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। देखो मैं पहुँच पा रही हूँ। क्लियर, पहुँच पा रही हूँ। लेकिन लाइन मेरी क्या है, इस तरह से बनेगी, ना कि इस तरीके से। तो ये मिस्टेक मत करना। वापस से ये सेट स्क्वायर लो। जस्ट मैंने अभी ऊपर की तरफ बना रही हूँ एक लाइन, ताकि मैं उसी को क्या करूँगी, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूँगी। बिल्कुल लाइट लाइन बनाइए, ताकि मुझे बार बार सेट स्क्वायर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब जस्ट मैं क्या करूँगी, अपनी स्केल लूँगी और स्केल से 6.25 की लाइन ड्रॉ करूँगी। क्लियर। तो देखो ये लाइन इस तरीके से मैंने क्या कर ली, थोड़ी सी आगे बढ़ा ली। क्लियर। ऊपर की लाइन को चाहो तो आप मिटा दो। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये मेरा क्या है, पी डैश एस डैश। यहाँ से मुझे 6.25 लेनी है। तो अब फिर से मैं स्केल रख रही हूँ यहाँ पर और 6.25 मेज़रमेंट कर रही हूँ। तो 6.2 और 3 के बीच में ले लो। ये मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है। क्लियर। अब ये मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि है तो ये रेडियल एक्सेलरेशन, लेकिन टेंजेंशियल नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। इसीलिए मैंने सॉलिड लाइन यहाँ पे बनाई है। अगर यहाँ पे रेडियल अलग होता, टेंजेंशियल अलग होता, तो मैं दोनों को क्या करती, डैश लाइन से बनाती। क्लियर। तो ये जो पॉइंट मेरे पास में आया, ये पॉइंट कौन सा होगा मेरे पास में, क्यू डैश। क्लियर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ क्यू डैश। आ रही बात समझ में। अब मुझे इस वाले लिंक के लिए काम करना है, इस वाले लिंक के लिए काम करना है। अब देखो मुझे इसका अल्फ़ा पूछा गया है, इसका अल्फ़ा पूछा गया है। क्लियर। अल्फ़ा तो हमारे पास नहीं है, तो टेंजेंशियल तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, रेडियल निकाल सकते हैं। तो मैं पहले इसका भी रेडियल निकाल लेती हूँ एक बार में, और इसका भी निकाल लेती हूँ। तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। तो जस्ट मैं बात करूँ क्यू आर लिंक की, तो इसका रेडियल क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कौन सा आएगा, क्यू आर वाला। क्यू आर कहाँ पर है, क्यू मेरा यहाँ पर है, आर मेरा यहाँ पर है। मतलब इसका स्क्वायर
अपॉन में इस लिंक की डिस्टेंस करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा रेडियल। किस लिंक के लिए, आर क्यू लिंक के लिए। आ रही बात समझ में? तो पहले मैं वो करके दिखाती हूँ आपको। जस्ट मैंने ग्रीन पेन ही यूज़ किया है यहाँ पर भी, एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, ए ऊपर आर लगाया है और इस लिंक की बात कर रही हूँ। इसको आप आर क्यू बोल दो, क्यू आर बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जस्ट मैंने इसको आर क्यू बोल दिया। क्या होगा ये, वी स्क्वायर, वी कौन सा वाला, आर क्यू वाला, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हो उसी का लेना, अपॉन में आर क्यू डिस्टेंस। तो वी आर क्यू मेरे पास में है क्या, नहीं है। मैंने अभी तक इस डायग्राम में मेज़रमेंट नहीं किया है, पर आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेज़रमेंट करोगे तो आप निकाल सकते हो। और जब आप मेज़रमेंट करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो आपको ये वाली स्केल यूज़ करनी है और सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अभी सुनने में लग रहा होगा कि क्या क्या करना पड़ रहा है, इतना सब कैसे करेंगे, लेकिन 2 3 4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, फिर अपने आप ब्रेन बोलेगा कि हाँ आगे ये करना है। क्लियर? अब मैं सबसे पहले इसको मेज़रमेंट कर लेती हूँ। ये देखो, इसको यहाँ पे रखा है मैंने, तो ये आ रहा है 2.2 और 2.3 के बीच में कुछ आ रहा है। तो आप 2.3 मान लो, 2 मान लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं जस्ट 2.3 यहाँ पे एज्यूम कर लेती हूँ। तो जो वी आर क्यू है वो मैं मान लेती हूँ कितना आ रहा है मेरे पास में, 2.3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में कर रहे थे तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4/0.625 से कर रहे थे। तो अब सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या बन गया, 0.625/4 बन गया। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार के लिए। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो ये मेज़रमेंट करके आया था 2.3। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है। इक्वेशन 2 जो इस सारी स्केल थी उसके अकॉर्डिंग 0.625/4 से इसको मल्टीप्लाई करो। आंसर आपके पास में आएगा 0.3593। तो आप जस्ट 2 डिजिट तक लिख लो, 3 डिजिट तक लिख लो, आपकी मर्ज़ी। मैं जस्ट यहाँ पे 2 डिजिट तक ही लिख रही हूँ, 0.35। क्लियर? एक और डिजिट लिख लो तो हो गया 9। क्लियर? तो ये मेरे पास में आया और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास में वेलोसिटी आई है इस वाले लिंक की। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या निकल के आ जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 0.359 का स्क्वायर, 0.359 का स्क्वायर डिवाइडेड आर क्यू कितना दे रखा है आपके पास में, 175। तो इसको आप क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.175। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.736 आपके पास में आ रहा है। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख रही हूँ 736, और एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास में ये आ गया। अब सेम इस तरीके का जो काम मैंने क्या किया है, क्यूआर लिंक के लिए किया है, सेम काम मुझे क्या करना है, आरएस लिंक के लिए भी करना है। तो रेडियल निकल जाएगा इसका भी, तो साथ के साथ मैं आरएस लिंक के लिए भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इस एक्सेलरेशन डायग्राम में ड्रॉ करने लगते हैं। क्लियर? तो जस्ट सबसे पहले क्या करो, आरएस लिंक की जब बात कर रहे हो तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी किसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजरमेंट करो, जितना भी आ रहा है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। देन इस तरीके से फॉर्मूला लगाओ, आर क्यू की जगह क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फिर एक और वैल्यू निकलेगी, वो हमारा होगा रेडियल एक्सेलरेशन फॉर आर एस लिंक। क्लियर? टाइम थोड़ा सेव हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडवांस में कि देखो वी आर एस, इसको मैंने यहाँ से मेजरमेंट किया इस आर एस लिंक को, तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है 2.8। देखो मैं आपको बता देती हूँ फिर से, 2.8 मेरे पास में वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो ये 2.8 क्या है, सेंटीमीटर में, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, 2.8 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है, सेम आपका ये जो फैक्टर मान लो आप 0.625/4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आया, सिंप्लीफाई करने के बाद में 0.437 मीटर पर सेकंड। तो ये तो क्या आई है, सिर्फ वेलोसिटी आई है इस लिंक की। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए रेडियल वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। सेम जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या कर दी है, चेंज कर दिए, ये आर एस आएगा यहाँ पर। ठीक है, आर एस लिंक की बात कर रहे हैं तो v²RS/RS। तो v²RS कितना है, 0.437 आया था मेरे पास में, तो उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन RS लिंक की कितनी दे रखी है, 112.5 mm। तो इसको मीटर में लिखा है, 0.1125 कर दिया। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई किया अगेन तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है 1.6975 समथिंग। तो इसको 1.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहने दिया।
आ गई बात समझ में? तो ये दोनों क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन मेरे पास में निकल कर आ गए। अब हम फिर से यहाँ पर इस डायग्राम पे आते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हम क्यू डैश पे क्या करेंगे, रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। कौन सा वाला? आर क्यू जो हमने निकाला था, जो कि हमारे पास में आया था 0.736 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? इसको हमें ड्रॉ करना है। स्केल जो हमने यूज़ करी है वो क्या है, बहुत सिंपल यूज़ करी है। जितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उतना ही सेंटीमीटर है, तो हमें कन्वर्जन की यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? अब बात ये है कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, आर का निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी। क्लियर? तो आपको क्यू डैश से इधर की तरफ ड्रॉ करना है। किसके पैरेलल? इसी लिंक के जस्ट पैरेलल, क्योंकि रेडियल क्या होता है, जो आपका लिंक इटसेल्फ होता है उसी के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपको पैरेलल बनाना है। कितनी डायमेंशन? 0.736। तो सबसे पहले अपने ये सेट स्क्वायर यूज़ कर लो, देन आप इसको इस तरीके से रखो, इस वाली पे अच्छे से कोइंसाइड करके। मैंने इस तरीके से रखा, अच्छे से कोइंसाइड करना। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे तो डेटा क्या करेगा, वेरी करेगा। दूसरा सेट स्क्वायर ले लो इस तरीके से। अब हमें घूम फिर के कहाँ पे आना है, अब देखो इसको मैंने इस तरीके से कहीं पे भी सेट कर सकती हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे कर दिया। अब मुझे घूम फिर के कहाँ पे आना है, क्यू पॉइंट पर आना है। क्यू पॉइंट पर लाइन कैसे आएगी, कुछ इस तरीके से बनेगी लाइन, ना कि वर्टिकल इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो जस्ट मैं अभी तो क्यू पॉइंट तक आई हूँ, मैंने इसको लूज़ कर दिया है। इसको फिर से यहाँ पर इस तरीके से रखो। ठीक है, क्यू पॉइंट तक मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे ड्रॉ कहाँ करनी है, नीचे की तरफ करनी है। आ रही बात समझ में? तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर दो इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। लेकिन लाइन कैसी बनानी है, मुझे डॉटेड लाइन बनानी है। तो मैं इसको जस्ट बनाऊँगी डॉटेड लाइन। कितनी बनानी है, 0.73। तो 0.73 बनानी, मतलब कि 7 mm के आसपास, थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है। बहुत छोटी सी डायमेंशन है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस क्यू डैश पॉइंट के ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डायमेंशंस आप ड्रॉ करोगे तो 1 mm 2 mm का भी डिफरेंस आ गया तो आपका आंसर तो 100% वेरी करेगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, परेशान नहीं होना है उससे। तो ये रेडियल कंपोनेंट यहाँ पे मैंने बनाया है। डायमेंशन कितनी रखी है उसकी, 0.736। जस्ट आप नाम दे दो x। क्लियर? अभी इसको एक बार के लिए मैंने इसको नाम दे दिया x। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, इसके जस्ट 90 डिग्री पर होगा। जस्ट 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि शो करेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। एंड अभी हमारे पास में मैग्नीट्यूड नहीं है, तो जस्ट अंदाज से आप डैश लाइन बना दो। अब हम क्या करेंगे, जो RS लिंक है हमारा, RS लिंक कौन सा है, ये वाला, इसका रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे S पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, R का विथ रेस्पेक्ट टू S बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्शन क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। R का S की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहे हो आप, तो इस पॉइंट पर नीचे की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, रेडियल कंपोनेंट बनाओगे। कितना, 1.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 1.69 सेंटीमीटर के बराबर होगा। स्केल हमारी बहुत सिंपल है। तो जस्ट यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है और किसके पैरेलल बनानी है, इस RS लिंक इटसेल्फ, इसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? इसको इस तरीके से अच्छे से कोइंसाइड करो। एक और अपना सेट स्क्वायर इस तरीके से रखा मैंने। क्लियर? अब मुझे कहाँ पे आना है, मुझे आना है इस वाले पॉइंट पर, S डैश वाले पॉइंट पर आना है। ये देखो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, इसको मैंने टाइट पकड़ा है, इसको लूज़ कर लिया है। क्लियर? इसको लूज़ करने के बाद अब देखो नीचे की तरफ मुझे डैश लाइन बनानी है और कितना रखना है, 1.69। तो अभी तो मेरे पास में क्या है, मेजरमेंट मैंने किया नहीं है, जस्ट मैं अंदाज से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब चाहिए मुझे कितना, 1.69। तो जस्ट मैं अपना स्केल रख रही हूँ यहाँ पर, और 1.69 मतलब कि 1.7 ही इसको मान लेती हूँ मैं। तो 1.7 की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। कौन सी वाली, डैश लाइन, इस तरीके से। ये मैंने एक डैश लाइन बना दी है जो कि इस RS के क्या है, एकदम पैरेलल में है। क्लियर? अब ये जो पॉइंट आया है इसको आप जस्ट नाम दे दो Y पॉइंट। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, Y दे दिया। अब इसके जस्ट 90 डिग्री पे जो बनाओगे वो क्या शो करेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट शो करेगा RS लिंक के लिए, इस वाले लिंक के लिए। जैसे जो काम मैंने अभी यहाँ पे किया था ना, सेम काम मुझे यहाँ पर करना है। तो कुछ नहीं करना, अपना सेट स्क्वायर उठाओ, फिर से इस तरीके से रखा मैंने यहाँ पर, इसको अच्छे से कोइंसाइड कराते हुए, और 90 डिग्री पे क्या करूँगी, एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये 90 डिग्री पे लाइन है, डैश लाइन बनाना।
जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा काम का पॉइंट है। आ रही बात समझ में? तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा मेरा, वो होगा मेरे पास में आर डैश। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट अपना नाम दे रही हूँ आर डैश। तो ये क्यू डैश को आर डैश से मिला दो, और सिमिलरली क्या करोगे, ई डैश या एस डैश बोल दो, इसको भी आप क्या करोगे, आर डैश से मिलाओगे। तो ये एस डैश को मिलाओगे आर डैश से, क्यू डैश को मिलाओगे आर डैश से, क्योंकि ये क्या होंगे, रिजल्टेंट होंगे। जस्ट सॉलिड लाइन का यूज़ करो और इनको मिला दो। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर मिला दो। अच्छे से पॉइंट देख के मिलाना, अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा, एज यूजुअल मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर? चाहो तो इस वाली लाइन को भी थोड़ा डार्क कर लो। तो ये मेरा एक्सेलरेशन डायग्राम बन गया है। पी डैश एस डैश फिक्स पॉइंट था, क्यू डैश आ गया, आर डैश आ गया। ये जो क्यू डैश से लेके एक्स तक है वो क्या है, रेडियल कंपोनेंट है इस आर क्यू लिंक का। इस वाले लिंक के लिए किया था ना काम, तो आर क्यू लिंक के लिए था। और ये एक्स से लेके आर डैश तक आर क्यू लिंक का टेंजेंशियल हो गया। सेम वे में यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एस डैश से लेके वाई तक जो है वो इस आर एस लिंक का रेडियल कंपोनेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इसी लिंक का टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम में साइड में अच्छे से लिख लो, ताकि एग्जामिनर को पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ आपको आता है। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम हो गया है। अब हमें जो पूछा गया हम वो निकालेंगे। थोड़ा बहुत इसमें नामकरण कर लो चाहो तो। ये वाली जो लाइन थी वो क्या शो कर रही है, ए क्यू। सिर्फ रेडियल था, टेंजेंशियल था नहीं, तो ये सॉलिड लाइन हमने बनाई थी, यही क्या है, ए क्यू है। क्लियर? इसी तरीके से आप यहाँ पर एरो इस तरीके से अगर बनाओगे तो आर का विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स आपने एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको आप लिखोगे ए आर। क्लियर? सिमिलरली अगर आप एरो को कुछ इस तरीके से लगाओगे ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, आर का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो एक्सेलरेशन आर क्यू लिखा है आपने। अगर उल्टा एरो लगाओगे तो उल्टा लिख लेना। आ रही बात समझ में? ये रेडियल टेंजेंशियल, ये रेडियल टेंजेंशियल बता चुकी हूँ, लिख नहीं रही हूँ, तो डायग्राम क्या हो जाएगा, पूरा सारा घिचपिच हो जाएगा। तो जस्ट आपको बता दिया है मैंने सारा। अब हमें जो निकालना है, अब सब फटाफट निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर। वी कौन सा आएगा, इस लिंक का निकालना है और इस लिंक का निकालना है। तो इस लिंक का वी हमारे पास में होना चाहिए, और इस लिंक का वी मतलब कि वेलोसिटी हमारे पास में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों, तो ये दोनों सीधी काम में आएगी हमारे पास में। क्लियर? तो सबसे पहले मैं ओमेगा निकाल लेती हूँ। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा v बाई आर। मैंने एक्स्ट्रा पेज यूज़ कर लिया यहाँ पर। v मतलब कि जिस लिंक की बात कर रहे हो, और r मतलब कि जिस लिंक की बात कर रहे हो उसकी डिस्टेंस। क्लियर? ये वेलोसिटी और ये डिस्टेंस को शो करता है। अब हमें ओमेगा निकालना है यहाँ पर क्यू आर के लिए, तो क्या हो जाएगा, v क्यू आर अपॉन क्यू आर लिंक की डिस्टेंस। तो क्यू आर लिंक का आपकी वेलोसिटी कितनी है, देखो आपने निकाला, क्यू आर बोलो आर क्यू बोलो, इसका आया आपके पास में 0.359 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिखो 0.359, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर? डिवाइडेड बाय क्यू आर लिंक की डिस्टेंस। क्यू आर लिंक कितना है, 175 mm। तो 175 mm को क्या करोगे आप, 0.175 मीटर लिखोगे। यहाँ पे जो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सेम वे में मैं पहले ओमेगा निकाल लेती हूँ आर एस का, देन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो वी आर एस अपॉन आर एस लिंक की डिस्टेंस, तो वी आर एस कितना है, 2.8 सेंटीमीटर आया था। कन्वर्ट करने के बाद मीटर पर सेकंड में ये वाला डेटा आया था। क्लियर? तो मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, 0.437 डिवाइडेड बाय आर एस लिंक की डिस्टेंस है मेरे पास में 112.5 mm। तो ये कितनी आई थी मेरे पास में, ये आएगी मेरे पास में 0.1125 मीटर। क्लियर? यहाँ पे ज़ीरो लगा दो आगे ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में ओमेगा आ जाएगा इस लिंक का। क्लियर? अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पास में वैल्यू आ रही, ये वैल्यू आ रही मेरे पास में 2.051 यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड आएगी, क्योंकि ये क्या है, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर? सिमिलरली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 3.8844। तो आप इसको जस्ट लिख दो 3.88 यूनिट क्या आएगी, अगेन इसकी रेडियन पर
सेकंड, तो ये भी आपने निकाल लिया। तो अभी आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये वाला वेलोसिटी डायग्राम बनाना, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना आपने बना लिया। सेकंड पार्ट में ओमेगा निकालना है, आपने ओमेगा इन दोनों लिंक के लिए निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा निकालना है इन दोनों लिंक के लिए। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, मैं इसको हटा रही हूँ, साइड में रख रही हूँ अभी, एंड देन हम निकालेंगे अब अल्फ़ा। क्लियर? अब देखो हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है। और अल्फ़ा किस तरीके से निकाल सकते हैं, यूजिंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो पुराना वीडियो देखना। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में आर। आर क्या होता है, उस लिंक की डिस्टेंस होती है। क्लियर? तो अगर मुझे अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन में आर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे किसका किसका चाहिए होगा, क्यू आर लिंक का और आर एस लिंक का, क्योंकि मुझे इन दोनों के लिए पूछा है। तो क्यू आर कौन सा है, ये वाला लिंक है। इसका टेंजेंशियल कहाँ पर आया था, आर डैश एक्स। क्लियर? सिमिलरली आर एस लिंक का टेंजेंशियल कहाँ पर आया था, आर डैश वाई, यही था। तो सबसे पहले आप इन दोनों लिंक के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट जो भी है इनको आप मेज़र करो। देखो मैं इसको मेज़र करती हूँ। इसको अगर मैं मेज़र करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे पास में टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है, देखो 3.8 और 3.9 के बीच में आ रहा है। चाहो तो 3.8 ले लो, चाहो तो 3.9 ले लो। क्लियर? तो मैं 3.9 ले लेती हूँ। सेम वे में अगर मैं ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काउंट करूँ, देखो तो ये कितना आ रहा है मेरा, 5.2 और 5.3 के बीच में आ रहा है। तो कुछ भी ले सकते हो, जस्ट सपोज करो कि मैंने 5.2 ले लिया। क्लियर? ये क्या आया है, सेंटीमीटर में आया है, लेकिन जो स्केल हमने यूज़ करी है वो क्या है, बहुत अच्छी है, सिंपल है। तो जितना सेंटीमीटर है उतना ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कन्वर्जन की दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना है मेरे पास में, ये कितना आया था मेरे पास में अभी 3.9 सेंटीमीटर, और ये आया है मेरे पास में 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर। क्लियर? ए टी कौन से लिंक की बात कर रही हूँ, आर क्यू या क्यू आर लिंक बोल दो। सिमिलरली ए टी आर एस लिंक की मैं बात कर रही हूँ। इन दोनों की बात करूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास में, ये आ रहा है मेरे पास में 3.9 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने के बाद इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली ये कितना बन जाएगा, 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको डाउट रहे कि कहाँ से क्या आया है तो जस्ट आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो, मैं आपके लिए लिख लेती हूँ यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये जो ए टेंजेंशियल आर क्यू है वो कौन सा है, एक्स से लेके आर डैश तक की डिस्टेंस है। एक्स से लेके आर डैश तक की डिस्टेंस है। और ये जो हमारा आर एस लिंक का है वो हमारे कहाँ से लेके तक है, वाई से लेके आर डैश, वाई से लेके आर डैश तक की डिस्टेंस है। क्लियर? ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये वाला होता है अल्फ़ा निकालने के लिए। तो अल्फ़ा क्या निकल के आएगा, देखो अल्फ़ा निकाल रही हूँ सबसे पहले मैं किसके लिए, क्यू आर लिंक के लिए। क्यू आर बोल दो, आर क्यू बोल दो, सेम बात है। आर क्यू लिंक के लिए निकाल देती हूँ। टेंजेंशियल कितना है इसके लिए, 3.9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी आएगी, आर, इसी लिंक की डिस्टेंस। तो आर क्यू लिंक की डिस्टेंस है 175 mm। ऊपर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको गिवन डेटा दिया हुआ था, तो उसको आप यहाँ पे रखोगे मीटर में कन्वर्ट करके। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 22.28 और एंगुलर एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। क्लियर? तो एक ये निकाल लिया। सेम वे में मैं निकाल सकती हूँ अल्फ़ा किस लिंक के लिए, आर एस लिंक के लिए। तो उसका टेंजेंशियल कितना है, 5.2। तो इसका टेंजेंशियल रखा 5.2 क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट अपॉन आर। आर कितना है डिस्टेंस, तो उसकी डिस्टेंस थी 112.5 mm। तो मीटर में रखोगे तो 0.1125। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, आपके पास में आएगा 46.22 एंड यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों आपका निकल गया है। तो एक आपका ये आंसर भी हो गया है अल्फ़ा, एक आपका हो गया ये अल्फ़ा। ओमेगा हम निकाल चुके थे, अल्फ़ा हम इन दोनों लिंक के लिए निकाल चुके हैं। तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको वापस से थोड़ा सा रुक के देखना। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
और प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली इस टाइप की वीडियोस जिसमें कि आपका सेट स्क्वायर और सब कुछ यूज़ करना है। प्लीज़ आप अपनी तरफ से इतना सपोर्ट करना कि वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।